अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। डॉग्स कम्युनिटी की जानब से बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। क्या एक्सचेंजेस अगेन चेंज करना ठीक है? क्योंकि पहले बहुत से लोगों ने OKX और बायबिट में डिपॉजिट लगा लिया था, अब उन्होंने बैनास जो है वो चेंज किया है। क्या इससे कोई इशू तो नहीं बनेगा? दूसरा, हमें डिपॉजिट एक्सचेंजेस में कब तक जो है वो मिल जाएगा? इसके अलावा मेमो UID, क्या ये सभी चीज़ें डिपॉजिट लेने के लिए डालना ज़रूरी है? इस तरह के और बहुत से क्वेश्चन जो है वो कम्युनिटी की जानब से पूछे जा रहे हैं, जिनका आंसर डॉग्स ऑफिशियल ने जो है वो कर दिया। इस वक्त देखें, ये मैं डॉग्स ऑफिशियल के ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर किया गया। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ टू चेंज एक्सचेंज। तो इस बारे में ये इन्होंने कंप्लीट गाइड किया है, कैसे कैसे आपने एक्सचेंज चेंज करनी है। अगर आपने ऑलरेडी OKX बायबिट में डिपॉजिट लगा रखा है तो कोई इशू नहीं है, आप जो है वो एक्सचेंज चेंज कर सकती हो, क्योंकि ये डॉग्स ऑफिशियल की जानब से जो है वो कहा जा रहा है। यहाँ पर देखो, ये आपने क्लिक करना है यहाँ पर, जहाँ पर डॉग्स OKX बायबिट लिखा आ रहा होगा, जिस भी एक्सचेंज में ऑलरेडी आपने डिपॉजिट लिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चूज़ अनदर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक्सचेंज जो है वो ऐड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं बनेगा। अब बहुत से लोग इस वजह चेंज कर रहे हैं क्योंकि बैनास में डिपॉजिट लेंगे तो 20,000 एक्स्ट्रा हमें डॉग्स जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद ये हाउ टू डिपॉजिट, आप किस किस एक्सचेंज में डिपॉजिट ले सकते हैं? तो आप सभी एक्सचेंज में डिपॉजिट ले सकते हो, जो कि यहाँ पर लिस्ट में आपको जो है वो दिखाई दे रही है, जिसमें बैनास है, OKX है, बायबिट है, बिटगिट है और गेट.io। इन सभी एक्सचेंजेस में आप डिपॉजिट ले सकते हो, कोई इशू नहीं बनेगा। इसके अलावा कोई और एक्सचेंज में डिपॉजिट करते हो तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्हीं एक्सचेंज में जो है वो मिलेगा। उसके बाद लिस्टिंग के बारे में जी पूछा जा रहा है कि लिस्टिंग ऑन 26 अगस्त ऑन ऑल एक्सचेंजेस और नोट। देखो, लिस्टिंग जो है, जो भी यहाँ पर लिस्टेड आ रहे हैं, जिन जिन एक्सचेंजेस ने अनाउंस किया लिस्टिंग का, उन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग जो है 26 अगस्त को 12 PM पर होगी और सेम टाइम पर होगी, और प्राइस भी सब पर सेम जो है वो ट्रेड करेगी, कोई इतना उसमें डिफरेंट नहीं होगा। तो सभी एक्सचेंजेस पर एक ही दिन जो है वो लिस्टिंग होगी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है वो जो इन्होंने आंसर किया, ये चीज़ भी क्लियर करता है कि अब अगेन चीज़ें जो है वो डिले नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हेन आई विल सी बैलेंस ऑन एक्सचेंजेस, कब तक हम अपना बैलेंस जो है वो अपनी जो डिपॉजिट लगाया एक्सचेंजेस में वो चेक कर सकते हैं? तो इनका यहाँ पर कहना है जो बैलेंस है वो एक्सचेंजेस में लिस्टिंग डेज को जो है वो आएगा। ठीक है, इस बारे में जी बैनास ने भी यहाँ पर एक चीज़ हमें बताई है, क्लैरिफिकेशन दी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो पहले इन्होंने ये बताया है कि जो बैनास UID जो है वो लोगों को नहीं मिल रही, वो डिपॉजिट एड्रेस में नहीं है, जैसा कि OKX बायबिट में था। तो इस बारे में उन्होंने कहा है यू डो नॉट नीड टू इनपुट योर बैनास UID, तो ये इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बगैर जो डिपॉजिट एड्रेस है या मेमो अब वो पुट कीजिए, तो आपको जो है वो यहाँ पर आपका बैलेंस जो है वो योर एयरड्रॉप विल बी क्रेडिट टू योर वॉलेट वंस डॉग्स इज लिस्टिंग ऑन बैनास। अब कब तक आपको मिल जाएगा, कितनी देर आपको वेट करना पड़ेगा, ये भी उन्होंने बता दिया है। इफ़ यू क्लेम द डॉग्स एयरड्रॉप बट डू नॉट रिसीव द टोकन इन योर बैनास स्पॉट अकाउंट 1 आवर्स बिफोर द लिस्टिंग टाइम, तो फिर आप जो है वो डॉग्स के ऑफिशियल टेलीग्राम बोर्ड पर जाकर कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं, अगर लिस्टिंग से 1 घंटा पहले तक आपको बैलेंस जो है वो आपके एक्सचेंजेस में जो है वो नहीं मिलता। तो ये चीज़ें आपने जो है वो मेक श्योर कर लेनी है। विच एक्सचेंजेस आई यूज़, तो आप ये सभी एक्सचेंजेस को जो है वो यूज़ कर सकते हो जहाँ जहाँ इसकी लिस्टिंग की जो है वो अनाउंसमेंट हुई है। इज़ मेमो नेसेसरी, तो जी हाँ, इन डिपेंड ऑन द एक्सचेंजेस यू चूज़, इफ़ अ मेमो इज़ रिक्वायर्ड इट विल बी मार्क्ड इन डॉग्स। तो मेमो रिक्वायर्ड है, हाँ, अगर बैनास में भी हम ले रहे हैं तो वहाँ पर भी मेमो आ रहा है, UID नहीं दे रहे, बट जहाँ पर भी डिपॉजिट ले रहे हो मेमो आ रहा है। अब OKX में मेमो का बटन ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पर कमेंट्स लिखा होगा, वो भी मेमो ही है, आप वहाँ पर जो है पुट कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो किए गए हैं। इसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन देखिए, कैन आई डिपॉजिट विदाउट KYC। तो यहाँ पर एवरी एक्सचेंज रिक्वायर्ड करती हैं KYC को, कैन नो योर कस्टमर। तो अगर आप जिस भी एक्सचेंज में डिपॉजिट कर रहे हो तो मेक श्योर करो आपकी KYC लेवल 1 जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपको डिपॉजिट जो है वो उसमें नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो मे भी आप फिर वो आप एलिजिबल ना हो उसको ट्रेड करने के लिए, उसको विड्रॉ करने के लिए। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। जिस एक्सचेंज में आपकी KYC वेरीफाइड है उसी में आप जो है वो डिपॉजिट लगाए। तो ये थे कुछ आंसर, जो कुछ क्वेश्चन जो कम्युनिटी की जानब से पूछे गए। ज़्यादा
उसका आंसर जो है वो ये डॉग्स ऑफिशियल ने कर दिया है। फर्दर मोर कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें।